नमस्ते मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष तलाक 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 यानी कि तलाकुल बिद्दत के प्रति मैं अपनी मंतव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस बातों को सुनने में सहमति जताइएगा। धन्यवाद। अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बीते दिनों की बात है, बरेली की निदा खान को अनायास ही एक मौलाना ने फतवे निकालकर इस्लाम से खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज ही नहीं, अपितु यह भी कह दिया कि अगर कोई इसके साथ संबंध रखने की कवायद की तो वह भी इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। अगर ये बीमार होती है तो भी इसे कोई दवा दारू नहीं करेगा, वरना वह भी इस्लाम से दरकिनार कर दिया जाएगा। यदि इसकी मौत हो जाए तो भी कोई इसके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ेगा, अन्यथा वह भी इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। और तो और वह मौलाना यहाँ तक कह गया कि अगर कोई इस महिला को इसकी मौत के बाद इसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी किसी ने दी तो वह भी इस्लाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। बड़ा हैरत की बात है कि आज़ाद भारत में आज जहाँ एक से बढ़ के एक न्यायालय है, वहाँ भला ये तय करने वाला मौलाना कौन होता है। और हाँ, एक और बात कि इस देश में कानून का राज है या फिर तालिबान का। इसलिए यह कहना नामुनासिब नहीं होगा कि जो हो जन्मों जन्म की यारी उस पर ही करो रंगदारी। वाह मियाँ, कितनी कमाल की बात है कि रोटी काली हुई 3 तलाक, वजन बढ़ गया तो 3 तलाक। और एक बार तो वकील साहब ने अपनी बेगम साहिबा को इसलिए तलाक दे दी क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप वकालत करते हो तो मैं भी करना चाहती। तब वकील साहब ने कहा कि नहीं, तुम घर पर ही बैठो। और फिर जब मुखालफत की तो 3 तलाक। उधर रामपुर में पत्नी देर से उठी तो 3 तलाक दे दिया गया। इसलिए आज मैं आप सब से बिना लाग लपेट के पूछना चाहूँगा कि जब ट्रिपल तलाक के पन्नों का जिक्र इस्लाम की कोई भी इबारतों में साक्ष्य नहीं है, चाहे वह कुरान शरीफ हो, शरीयत हो या फिर हदीस, लिहाजा इन सब के बावजूद आखिर क्यों किसी मजलूम पर जुलूम और बेकसूर को कसूर करार दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसे लोग धर्म की चश्मा पहनकर अपनी ही बिरादरी के महिलाओं को रोजाना सताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, वो नहीं करोगी। और सबसे अहम बात यह है कि वह उनके मिल्कियत से वंचित रख अपनी पैरों की जूती पर रखना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। हमारी माने तो ये पन्ना सिर्फ फाड़कर फेंक देना ही नहीं चाहिए, बल्कि इस कागज को जला देना चाहिए, ताकि आइंदा से कोई नारी की इज्जत की भेंट ना चढ़े और ना ही किसी अबला का आशियाना उजड़े। क्योंकि आज इस ट्रिपल तलाक की वजह से ना जाने कितनी फरियादें, कितनी आहें और कितने आंसू जज्ब हैं। ये तो सिर्फ कुदरत की आतिमा ही जानती है। इसलिए यह बात भुलाए ना भूला जा सकता है कि आज इनकी जिंदगी सजा से भी बदतर हो गई है, क्योंकि आज ये भीख मांगने पर आमादा है और कभी कभार तो इन्हें जिस्म फरोख्त की भी नौबत आन पड़ती है। जबकि हमारे विपक्षी मित्र का कहना है कि ये किसी धर्म में दखल अंदाजी है। इस पर हमारा उनका प्रति उत्तर यही होगा उनसे कि जरा बताइए कि धर्म बड़ा है या संविधान। चलिए थोड़ी देर के लिए इनकी ही सही, पर हमारा एक वाजिब सवाल है। कुरान शरीफ में तो चोरी करने पर भी हाथ काटने की और ब्याज वसूली ना करने की भी बात कही गई है, पर क्या लोग मुकम्मल तरीके से इस बात को तालीम करते हैं? और अगर नहीं तो ट्रिपल तलाक पर इतनी उतीलू क्यों? उधर कुछ विपक्षी मित्रों का मशवरा है कि 3 तलाक ठीक नहीं है, पर दिया जाए तो मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि गुस्से में शौहर अपनी जोरू के साथ कुछ अनहोनी ना कर दे, इसलिए जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अदालत से 3 तलाक लेने में महिलाओं का चरित्र का हनन होता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर पति कोर्ट में यह कह देता है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है तो उसकी शादी दोबारा नहीं हो पाएगी। मेरे लिहाज से ये सब बातें 0/0 हैं, ढकोसले हैं, क्योंकि इन्हें सचमुच महिलाओं के प्रति हो रही हनन का रत्ती भर भी हमदर्दी होता तो आज देश में हलाला जैसी कुप्रथा पर निवाला नहीं चलता। देखिए, दरअसल किसी धर्म को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, और मकसद हमारा नहीं है। महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, इंसाफ और इंसानियत के नाते यह जरूरी है
इसलिए आप सबसे आप ही जरा सोचिए कि एक ख्वातीन के 4 बच्चे हैं और 5वां पेट में पल रहा है। अब उसका शौहर कह रहा है कि ये मेरा औलाद नहीं है, और फिर शौहर ने 3 तलाक भी दे दिया। अब बताइए, उधर समीना बहन की 2 दफ़ा निकाह हुई और दोनों ही मर्तबा 3 तलाक देकर पति फरार। ऐसे ही एक घटना उस महिला की है जिसने सुनी तक भी नहीं, और अब पति कह रहा है कि उन्होंने 3 तलाक दे दी और उसके बाद मार पीट कर बच्चे भी छीन ली। एक बार पति ने गुस्से में 3 तलाक दे दी और खुद दूसरी शादी कर ली, जबकि गुस्सा उसके पति का। ये तो फिर वही बात हो गई ना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब ऐसे में हमारे विपक्षी मित्र कह रहे हैं कि नशे में और गुस्से में दी गई 3 तलाक जायज़ नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई मर्द तलाक 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 शब्द जैसे गुस्से में नहीं बोलेगा तो क्या प्यार से बोलेगा? आप ही बता दीजिए जरा। और जायज़ नहीं है तो क्या वर्षों पुरानी रिश्ते को यूं ही अकस्मात फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए 3 मरतबा तलाक 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 लिखकर रिश्तों को ठुकरा देना जायज़ है? या फिर हलाला जैसी कुप्रथा को अंजाम देकर इस्लाम को बदनाम करना जायज़ है? आज मैं आपके दिलो दिमाग पे पड़े झूठ और फरेब के धब्बे को मिटाकर सच्चाई के रंग से वाकिफ कराना चाहूँगा कि दरअसल कुरान में ये साफ साफ बयां है कि यदि गुनाह करना पाप है तो गुनाह सहना भी उससे भी बड़ा पाप है। जरा आज इस देश में ऐसे कितने ख्वातीन हैं जो 3 तलाक के तलवार के आगे दबी छुपी रहती है और बहुधा एक ही राग अलापते रहती है, और वो है इंसाफ की। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज दुनिया की 20 से अधिक मुल्क इस कुप्रथा को हटाने में अपना सहयोग दिया है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ तो लोकतंत्र भी है, तो यहाँ ट्रिपल तलाक को हटाने में क्या तकलीफ। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारे देश से भी तलाक 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 जैसे शब्द का तलाक हो जाएगा, और तब सारी दुनिया कहेगी कि अब खत्म हुआ वो मजाक, अब ना भूल कर भी कोई कहेगा तलाक तलाक तलाक। शुक्रिया।